ये जो अपडेट मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो मोबाइल यूज़र्स हैं या जो सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है आमतौर पे हम सभी सिम कार्ड का यूज़ करते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें बताया था कि ट्राई जल्द ही उन यूज़र्स को चार्ज कर सकती है, यानी कि उन यूज़र्स को चार्ज देना पड़ सकता है जो एक से ज़्यादा सिम कार्ड का यूज़ करते हैं। अब आपके मन में ये सुनकर सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों होने वाला है। सो मैं आपको बता देती हूँ, इस टाइम भारत में नंबर सीरीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या है, जिससे ट्राई और भारत सरकार दोनों परेशान है। तो नंबर सीरीज यानी कि जो हम सिम कार्ड यूज़ करते हैं उसके लिए एक नंबर अलॉट किया जाता है जो सरकार करती है। और इसमें भारत में इस टाइम मोबाइल नंबर्स की डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी वजह से मोबाइल नंबर्स में कमी आ चुकी है और सिम कार्ड्स भी लिमिटेड है। तो सिम कार्ड्स की वेस्टेज ना हो, इसलिए भारत सरकार ने बोला था कि कुछ टाइम में ऐसा नियम लागू किया जा सकता है जिसमें अगर आप एक से ज़्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और वो इनएक्टिव मोड में रहता है तो टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे सिम कार्ड्स को ब्लॉक करना होगा। तो इस नियम के बारे में काफ़ी पहले बताया गया था, लेकिन इन दिनों ना एक नया नियम चर्चा में है जिसके मुताबिक एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत सरकार जल्द ही एक्स्ट्रा सिम कार्ड्स के लिए, यानी कि जो एक यूज़र दो या फिर उससे ज़्यादा मल्टीपल सिम कार्ड्स का यूज़ करता है उसके लिए चार्ज लागू कर सकते हैं। यानी कि अगर आप उन यूज़र्स में से हैं जो एक से ज़्यादा सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिव मोड में नहीं है, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। और ये जो नया नियम था ये ट्राई की ओर से लागू किया जा रहा था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये चार्ज टेलीकॉम कंपनीज पे लगाया जाना था। लेकिन माना जा रहा था कि टेलीकॉम कंपनियां ये चार्ज यूजर से ले सकती हैं जो अलग अलग सिम कार्ड का यूज़ करते हैं। हालांकि ट्राई ने अब इन सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है और ट्राई ने कहा है कि अगर कोई भी यूज़र एक से ज़्यादा सिम कार्ड यूज़ करता है तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये जो नियम है ये कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैंने जो आपको एक नियम के बारे में बताया था कि टेलीकॉम रेगुलेटरीज को ये बोला गया है कि अगर कोई भी कार्ड्स या फिर कोई भी नंबर्स जो इनएक्टिव मोड में है, अगर लॉन्ग टाइम तक वो नंबर्स यूज़ नहीं किए जाते हैं तो उन सिम कार्ड्स को ब्लॉक किया जाना चाहिए या फिर उस नंबर को किसी और को अलॉट कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि नंबर की वेस्टेज भी नहीं होगी और जो नंबर सीरीज है वो भी मेंटेन रहेगी। अभी के लिए नियम लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ आने वाले टाइम में इस नियम को जल्द ही लागू किया जा सकता है। तो इस बात से तो आप परेशान मत होइए कि सिम कार्ड के लिए अब आपको चार्ज देना पड़ सकता है, या एक से ज़्यादा सिम कार्ड आप चलाते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत सरकार और ट्राई इस टाइम नंबर सीरीज को लेकर काफ़ी परेशान है और भारत में ना तेज़ी से स्पैम कॉल्स भी बढ़ रहे हैं। वो इसी वजह से क्योंकि बहुत सारे सिम कार्ड अनऑथराइज नंबर पर सेल किए जाते हैं और जिससे जो ये स्पैमर्स है ना, ये नए नए नंबर से स्पैम कॉल्स करते हैं और यूजर्स को परेशान करते हैं। साथ ही इसमें बहुत लोगों का नुकसान भी होता है। तो मुझे लगता है कि स्पैम कॉल्स पे स्पेशली छुटकारा पाने के लिए और जो सिम कार्ड्स नंबर है उनकी वेस्टेज ना हो, ऐसा नियम लागू होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये राहत की खबर है कि आपसे कोई भी सिम कार्ड के लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा सिम कार्ड यूज़ करते हैं और वो एक्टिव मोड में नहीं है, यानी कि आप उस सिम कार्ड से कॉलिंग नहीं करते हैं या कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद ब्लॉक हो सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि अगर आप ऐसे ही सिम कार्ड्स का यूज़ करें तो उनको एक्टिव करके रखें और उनसे कॉलिंग करें या कुछ भी एक्टिविटी आप उनसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक अपडेट ये भी दे देती हूँ कि ट्राई ने बहुत से लोगों से सुझाव मांगा है कि नई नंबर सीरीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। क्या नंबर सीरीज़ को बदलना चाहिए या फिर जो अभी करंट नंबर्स हैं उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम जितनी तेज़ी से नंबर्स की और सिम कार्ड्स की डिमांड बढ़ रही है उस वजह से नए नंबर्स क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके का जो ये नियम है जिससे सिम कार्ड्स की और नंबर्स की वेस्टेज रुक सकती है, क्या ये नियम लागू होना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है कि इस तरीके का चार्ज यूजर से लेना चाहिए या नहीं? तो अपना एक ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।